नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। प्रकृति, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश लेकर हरियाणा में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। करनाल के कुटेल स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 800 स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण कर मुख्यमंत्री ने हरित हरियाणा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए वृक्षारोपण को सामाजिक जिम्मेदारी बताया और प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। करनाल के कुटेल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उत्साह और हरियाली का अनोखा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन मंत्री राव नरबीर सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की मौजूदगी में 800 स्कूली बच्चों के साथ पौधे लगाए और वन विभाग की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जबकि वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है और इसका समाधान केवल सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि जन जन की भागीदारी से संभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। साथियों, वृक्ष हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की साथियों उसका आधार है। हमारी संस्कृति ने साथियों हजारों वर्ष पहले ही संसार को ये संदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। साथियों, यानी यह पृथ्वी हमारी माता है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर 5 से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना साथियों शुरू हो गई है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक ये व्यवस्थाएं उसमें खड़ी की जाएंगी। करनाल में साथियों पिछले वर्ष जब मैं यहां पर आया था तो ऑक्सीवन स्थापित हो चुका है, जबकि पंचकुला में साथियों इसके ऊपर गति से कार्य चल रहा है। हमने सोनीपत के मुरथल में भी 116 एकड़ तथा यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। साथियों, प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथियों, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए, 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं और 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है, जबकि 410 वन मित्र पौधों के संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कम एक पौधे को गोद लेने का आह्वान किया
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि आज का सामूहिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। वृक्षारोपण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाने का संकल्प देते हुए 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का समापन हुआ। हरियाणा सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण में जनता की भागीदारी ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है और हर लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन का आधार बनेगा।